ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो गुरुजी ने कहा है कि आज आपको चमत्कारी उपाय करना है 5 समी के पत्ते को लेकर। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना इच्छा है ना, वो 24 घंटों के अंदर पूर्ण होने लगेगी। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति या समृद्धि को लेकर हो, साथ ही साथ आपका मान सम्मान नहीं है, ठीक है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तब भी इस उपाय को जरूर करना है। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय धन संपदा में वृद्धि करेगा। साथ ही साथ आपकी कोई भी ऐसी दिल की बात है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, तो वो कामना पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है समी पत्र। कितने समी पत्र की जरूरत है? तो आपको गिनकर 5 समी पत्र लेने हैं और जो 5 समी पत्र लो ना, वो खंडित ना हो और इस प्रकार से पूरे हों। ठीक है, बहुत सारे लोग ज्ञान के अभाव में इस प्रकार से ये जो पत्तियाँ होती है ना, ये ले लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है दूध। ठीक है, दूध कौन सा? देखिए, आपको कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध मतलब एक बार भी उस दूध को गर्म ना किया गया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 1 कटोरा या उससे भी कम मिल जाए तो उतना दूध ले लीजिएगा। और अगर गाय का दूध मिल जाए ना तो सर्वोत्तम होगा। इसी के साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। साथ ही साथ अगर आपके घर पर गंगा जल है तो गंगा जल की कुछ बूंदे आपको इस जल के लोटे में मिला लेनी है। तो इस प्रकार से जल का लोटा तैयार कर लीजिएगा। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना है। गुरुजी का ये वाला उपाय सुबह भी कर सकते हो, शाम को समय मिले तो शाम को भी चले जाना। और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और उसके बाद जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। और विशेषकर इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। देखिए, इस वाले उपाय में करना क्या है, आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास है 5 समी पत्र। ठीक, तो उसमें से आपको 3 समी पत्र एक तरफ रख लेने हैं, 2 समी पत्र एक तरफ रख लेने हैं। ठीक है, और जो 3 समी पत्र रखे हैं उस पर आपको दूध लगा देना है, मतलब कि दूध से भिगो लेना है 3 समी पत्र को। उसी प्रकार से आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और 2 समी पत्र को भिगो लेना है शहद से। समझ में आई बात? 3 समी पत्र को आपको दूध से भिगोना है, 2 समी पत्र को आपको शहद से भिगो लेना है। उसके बाद आपके पास जो शहद वाला समी पत्र है उसको उठाना है, उसको समर्पित करना है आपको शिवलिंग के ऊपर। इस समी पत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा शहद वाला समी पत्र है उसको उठाना है और उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाली जो जगह है ना, ये दोनों जलाधारी के बीच में, ठीक, यहाँ पर दूसरा शहद वाला समी पत्र समर्पित कर देना है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा जो दूध वाला समी पत्र है उसको उठाना है, उसको समर्पित करना है यहाँ जलाधारी पर। तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आता है। तो ठीक यहाँ कॉर्नर पर आपको तीसरा दूध वाला समी पत्र समर्पित करना है। फिर चौथा जो समी पत्र है उसको उठाना है और उसको माता के हर्ष कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है ना, यहाँ समर्पित करना है। और आखिरी वाला जो दूध वाला समी पत्र है उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 5 समी पत्रों को अपनी कामना इच्छा कहते हुए समर्पित कर देना है। देखिए, गुरुजी का है कि अगर आप दूध वाले समी पत्र शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, तो आपकी जो धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त होती है। और शहद वाले समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे ना, तो आपकी कैसी भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से विशेष प्रार्थना करते हुए शिवलिंग के पास बैठ जाना है और भगवान भोलेनाथ से निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या को समाप्त करें, घर में सुख शांति और समृद्धि लाएं और कामना पूर्ण करें। तो ऐसे विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके कैसे भी कार्य हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या प्रशासनिक कार्य हो, वो भी कार्य पूर्ण होंगे। साथ ही साथ आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो भी संपूर्ण होने लगेगी। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको शहद ले लेना है। कितना शहद? तो मात्र 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा।
साथ ही साथ आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? तो गुरुजी ने कहा है कि मात्र एक बेलपत्र लेना है। वो जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं हो, क्योंकि कोई भी खंडित चीज़ शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो शिव मंदिर जाइएगा, वहाँ पर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और फिर उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है घी। कितना? मात्र 1 चम्मच। ठीक, ये अगर घी नहीं मिल पा रहा है तो आप लाल चंदन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, या तो घी ले लो या लाल चंदन ले लो। और आखिरी में जो सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से बताई गई सभी सामग्री को लेकर अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करिएगा कि ये जो शहद है, ठीक है, इस शहद को आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है ना उसके ऊपर लगा देना है। क्या करना है, शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर शहद लगा देना। ठीक, और जो लाल चंदन है या जो घी है उसको आपको नीचे वाली पत्ती पर लगा देना है। देखिए, नीचे वाली पत्ती पर कोई एक सामग्री आप लगा सकते हो, या तो घी लगा दो या लाल चंदन लगा दो। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र सजा लेना है। ठीक, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी दिल की बातें, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो प्रार्थना करते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जिस साइड आपने शहद और घी लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से और माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की जो दिल की बातें, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। आपके जो कार्य अटक रहे हैं उन्हें भी संपूर्ण करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय को आपको अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए करना है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ बाधाएं लगी रहती है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई कामना भी है ना, तो उसकी पूर्ति के लिए ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वह है शहद। ठीक है, मात्र 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। देखिए, शिव पुराण में शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने का बहुत ही महत्व बताया है। इसी के साथ आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो एक बेलपत्र, 3 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, जितने बन पाए उतने बेलपत्र ले लीजिएगा। और गुरुजी कहते हैं कि जो भी बेलपत्र लो वो कहीं से टूटा फूटा ना हो, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं होती। और आखिरी में जो सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या समाप्त होती है। तो इस प्रकार से बताई गई तीनों सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर लीजिएगा, या समय शाम को मिल रहा हो तो शाम को भी कर लेना। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लेना। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। ठीक है, और जो भी लड़ाई झगड़ों का माहौल चल रहा है वो समाप्त होता है। और बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात, कामना, इच्छा है वो पूर्ण होती है। तो उस वाले उपाय में करना क्या है, सबसे पहले तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करो ना, तो उसमें आपको तांबे के लोटे से जल समर्पित करना चाहिए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद ये जो शहद है, इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, ठीक, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको शहद से लेपन कर देना है। तो अच्छी तरह से शहद लगा देना। ठीक, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। देखिए, ये उपाय पिछले वाले उपाय जैसा ही है, पर ये उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और यहाँ पर फिर से आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। जो शहद वाला जो शहद वाला हिस्सा है ना, वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करें और आपकी जो भी कामना हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, उन्हें पूर्ण करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा उपाय जरूर करिएगा।
और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।